अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। मैं आप लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्टर सईद हैदर मंजूर। आज के इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उसमें फर्स्ट वन है जी प्राइमरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन किस तरह से होती है, उसमें कॉन्टैक्ट मेथड जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम सैम्पलिंग प्लान के बारे में जो एलेबोरेट करेंगे उसे कि सैम्पलिंग प्लान होता क्या है और वो टेक्निक कैसे यूज़ होती है प्राइमरी डाटा कलेक्शन में। हमने देखा कि मार्केटिंग रिसर्च में 2 टाइप्स ऑफ डाटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है। पहला होता है सेकेंडरी डाटा, फिर है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्शन में जिन फैक्टर्स को हम अकोमोडेट करते हैं उसमें रिसर्च अप्रोचेज है जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज कॉन्टैक्ट मेथड्स और सैम्पलिंग प्लान को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। प्राइमरी डाटा कलेक्शन में जो एक फैक्टर है कॉन्टैक्ट मेथड्स के, जब आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने जाते हैं पॉपुलेशन से तो उसमें आप जो कॉन्टैक्ट मेथड्स हैं वो कौन से यूज़ करते हैं, उन तमाम कॉन्टैक्ट मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट होता है, कौन से कॉन्टैक्ट मेथड बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी डाटा के हवाले से और कौन से लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। उन तमाम को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अगर हम कॉन्टैक्ट मेथड की बात करें तो कॉन्टैक्ट मेथड में थ्रू मेल, टेलीफोन, पर्सनल इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम प्राइमरी डाटा की कलेक्शन कर सकते हैं अपने रिस्पोंडेंट से, अपनी पॉपुलेशन से, या वो लोग जिन पे हम अपनी स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं। मेल के ज़रिए जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, आप जो आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं उन्हें मेल भेजते हैं अपने क्वेश्चनर्स की, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स थ्रू मेल आपको वापस भेज देते हैं जो डाटा आपके पास कलेक्ट हो जाता है। जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा ऑनेस्ट आंसर आपको दे सकते हैं थ्रू मेल। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं या फेस टू फेस क्वेश्चंस के आंसर ले रहे हैं तो हो सकता है बायसनेस का फैक्टर वहाँ पे आ जाए, लेकिन थ्रू मेल ये बायसनेस नहीं होती। फ़ोन पे भी हो सकता है कि वो मोर पर्सनल जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करना पसंद ना करें आपके रिस्पोंडेंट्स, लेकिन मेल के थ्रू देखने में आया है कि वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर देते हैं। कॉस्ट लो होती है थ्रू मेल, आप ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स को मेल कर सकते हैं जिनके वो आंसर दे सकते हैं। मेल क्वेश्चनर्स में मेल के थ्रू जब आप क्वेश्चनर भेजते हैं अपने रिस्पोंडेंट्स को तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स सेम ऑर्डर में क्वेश्चंस के आंसर करते हैं और मेल में अगर आपके पास 50 या 70 या 100 क्वेश्चंस हैं तो ये टाइम टेकिंग काम है, तो बहुत सारे लोग तमाम क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते या उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते और जो रेट है रिस्पोंडेंट्स का कि वो कंप्लीट करके आपको क्वेश्चन वापस भेजें वो लो होता है। कॉस्ट के हवाले से तो ये इफ़ेक्टिव है कि आपने ईमेल लेने हैं सिर्फ और ईमेल पे क्वेश्चन को भेज देना है, लेकिन अगर आप डाटा की कलेक्शन के हवाले से देखें तो भी रेट लो होता है कि तमाम रिस्पोंडेंट्स जिनको आपने भेजा है उनकी परसेंटेज, उनमें से जो क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको वापस भेजते हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है मेल क्वेश्चनर में। सेकंड जो हमारे पास है वो टेलीफोन है। टेलीफोन के ज़रिए हम अपने रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है मेल इंटरव्यूज़ या मेल डाटा कलेक्शन से और रिस्पॉन्स क्विकली आ जाता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है अगर मुकाबले में देखा जाए मेल क्वेश्चनर्स के मुकाबले में। अगर आपके क्वेश्चनर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुश्किल हैं और जो रिस्पोंडेंट को समझने में मुश्किल हो सकती है तो वो उनको उसके बारे में गाइड कर सकता है इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट्स को, और अगर कुछ फिर भी समझ नहीं आया तो वो उन्हें स्किप करवा सकता है। इसके साथ साथ जो रिस्पॉन्स रेट है टेलीफोन इंटरव्यू का वो ज़्यादा है मेल इंटरव्यू की निस्बत। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो टेलीफोन इंटरव्यू की कॉस्ट ज़्यादा है मेल इंटरव्यू की निस्बत। आप मेल में कुछ क्लिक्स के थ्रू इंटरनेट में के ज़रिए से बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स को अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, लेकिन आपने इंडिविजुअली हर रिस्पोंडेंट को कॉल करनी है जिसकी कॉस्ट बहरहाल ज़्यादा है मेल से। इसके साथ साथ जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर करना पसंद नहीं करते, ये एक इशू है टेलीफोन इंटरव्यू में भी। और जब इंटरव्यूअर बात कर रहा होता है वो
किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, किसी एक पॉइंट के बारे में, किसी एक पॉइंट पर ज़्यादा जोर देता है तो वो इफ़ेक्ट कर सकता है आपके रिस्पोंडेंट के आंसर को भी। नेक्स्ट जो इंटरव्यू का ज़रिया हमारे पास मौजूद है वो पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है और ग्रुप इंटरव्यू होता है। इंडिविजुअल इंटरव्यू में आप लोगों के घरों में, उनके ऑफिस में, शॉपिंग मॉल में या कहीं भी जहाँ वो फिज़िकली मौजूद हो वहाँ जाके उनसे इंटरव्यू करते हैं। आप उन्हें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर वो उसकी एक्सप्लेनेशन में आंसर नहीं भी करना चाहते तो आप उनके रिएक्शन से उनके आंसर्स नोट कर लेते हैं। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है टेलीफोन इंटरव्यू से। ग्रुप इंटरव्यू में ये होता है कि आप 6 से 10 लोगों को बुलाते हैं, ट्रेंड इंटरव्यूअर वहाँ मौजूद होता है, तो उनकी आपस में डिस्कशन होती है। उस डिस्कशन से वो जो ट्रेंड इंटरव्यू होता है आंसर एक्सट्रैक्ट करता है। वो देखता है कि जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके रिएक्शंस या उनके बिहेवियर्स क्या है अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वो देखते हुए वो अपने जवाबात उनसे लेता है ताकि उसको वो फर्दर स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सके। ग्रुप इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशनल बेस्ड होते हैं और किसी भी क्वालिटेटिव स्टडी के लिए, क्वालिटेटिव स्टडीज़ मीन्स कोई भी ऐसा फिनोमिनन जिसके बारे में आप क्वेश्चन रेज करना चाहते हो। क्वांटिटेटिव स्टडी में आप क्वेश्चन की एक्सटेंट देखते हैं कि लाइक एज हम कहते हैं कि सेल का जो है या किसी भी एडवर्टाइजमेंट का या किसी भी कमीशन या बोनस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या प्रोडक्ट की सेल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि क्या इसका इस पर इम्पैक्ट पड़ता भी है तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्वालिटेटिव स्टडीज़ हमें बताती हैं। तो फ्रेश इंसाइट मिलती है मार्केटर्स को और रिसर्चर्स को ग्रुप इंटरव्यूज़ के थ्रू। जो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप इंटरव्यू होता है उसमें जो आपका रिस्पोंडेंट होते हैं उनका जो रेट है वो कम है। मींस कि आप 6 से 10 लोग और आप कितनी ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हैं। अगर 5 लाख की आबादी है तो आप उसमें से 10,000 लोगों को या 5,000 लोगों को थ्रू क्वेश्चनएयर, मेल या अदर सोर्सेज आप उनसे क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव स्टडी में ये होता है कि जो आपका रिस्पोंडेंट का जो सैम्पल साइज़ होता है वो छोटा होता है, तो उस कम सैम्पल साइज़ की बेसिस पर आप जो अपने आंसर्स होते हैं उन्हें जर्नलाइज नहीं कर सकते। जर्नलाइज मीन्स हम ये कहते हैं कि जब भी सेल लगती है 5 to 10% या रमज़ान शरीफ में या किसी भी और मौके पर, ईद पर, तो जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी सेल में इंक्रीज़ हो जाती है। ये जब भी डिस्काउंट्स देती है कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट पर तो उनकी सेल पे इंक्रीज कर जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि 100 हर जगह 100 प्रोडक्ट्स की सेल लगी है तो 90 की या 95 प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो उससे हम जनरलाइज कर सकते हैं इस फिनोमेने को। लेकिन क्वालिटेटिव में जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो रिस्पोंडेंट्स आपके मौजूद थे, क्योंकि उनका सैम्पल साइज़ भी कम था, उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स, ऑनेस्टी और बिहेवियर को या इंटेंशन को उस तरीके से शो करें जो कि उनके अंदर चल रहा था, जो रियलिटी थी, जो एग्जैक्टली वो वैसे शो करें। नहीं, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। हो सकता है वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ वो चीज़ें मैटर ना करती हों। तो ये जो सैम्पल साइज़ है और जो सैम्पलिंग के लोग हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको जब आप ढूंढ रहे होते हैं या उनको जनरलाइज करने के लिए क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं तो ये भी एक मुश्किल मरहला होता है। अब क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो इंटरनेट की बदौलत जो आपका जो रिसर्च है वो आसान हो गई है और इंटरनेट की बदौलत थ्रू पोस्टल या पोस्ट ऑफिस अगर आप किसी को क्वेश्चनर्स भेजें, फ़ोन करें, इंटरव्यूज़ लें, आप पर्सनल इंटरव्यूज़ लें, वो बहरहाल कॉस्टली हैं अगर आप देखें तो ऑनलाइन सिस्टम के अगेंस्ट। तो सैम्पल साइज़ भी इम्पेक्ट करता है। अगर थोड़ा सा सैम्पल साइज़ बड़ा हो जाए, अगर आप 100 लोगों से जाके पर्सनली मिलते हैं तो आपके ट्रैवलिंग अलाउंस हैं, वहाँ जाना है, बात करनी है, उनसे टाइम लेना है, तो वो बहरहाल कॉस्ट अकर होती है उसके अगेंस्ट। लेकिन थ्रू ऑनलाइन कॉस्ट कम है। जब आप अपना क्वेश्चन सेट कर लेते हैं तो चाहे आप 10 रिस्पोंडेंट्स को भेजें थ्रू इंटरनेट या 10,000 को भेजें तो वो कुछ इतनी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्ट नहीं करती इस पर। तो ऑनलाइन एक बेहतर तरीका है क्वेश्चनर्स को फिल करवाने का।
अगर हम बात करें ऑनलाइन क्वेश्चन को फिल करवाने की या डाटा कलेक्शन की, तो कॉस्ट लो होती है, स्पीडली हो जाता है, हायर रिस्पांस रेट है। अगर हम हायर रिस्पांस रेट की बात करें तो हमने कहा था जी मेल में लोग जवाब नहीं देते, तो इंटरनेट के थ्रू हमारे पास ये फ़ायदा है कि अगर हम कहते हैं कि हम 50 लाख की पॉपुलेशन में से 10,000 लोगों को भेजेंगे, तो भेजना आसान है, वो क्वेश्चन उनको भेजना आसान। अगर 10,000 लोगों में से 3,000 लोगों ने भी आंसर किया है, तो नेक्स्ट जो हम सैंपल लेंगे वो मज़ीद 10,000 लोगों को भेज सकते हैं, उसमें से भी 3,000 लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगले 3-4,000 के लिए हम मज़ीद 10 या 12,000 लोगों को अगर क्वेश्चन भेजें, तो वो थ्रू मेल भेजना आसान है, उसकी कॉस्ट कम है। लेकिन अगर आप टेलीफोन करते हैं या पर्सनल इंटरव्यू लेने जाते हैं और आपके रिस्पोंडेंट्स वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते आपके क्वेश्चंस पर या डाटा कलेक्शन पर, तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाता है। ये एक चार्ट आपके सामने है जिसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दी हुई हैं कॉन्टैक्ट मेथड्स की, मेल, टेलीफोन, पर्सनल और ऑनलाइन, उसके अगेंस्ट कुछ फैक्टर्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मेल में कम होती है, टेलीफोन में गुड होती है, पर्सनल में एक्सीलेंट होती है, ऑनलाइन में भी गुड होती है। क्वांटिटी ऑफ डाटा दैट कैन बी कलेक्टेड, मेल में गुड होता है, टेलीफोन में फेयर, पर्सनल में एक्सीलेंट, ऑनलाइन में गुड। इस तरह कंट्रोल ऑफ इंटरव्यूअर इफेक्ट, कि जो इंटरव्यूअर है उसका क्या इफेक्ट होता है, मेल में एक्सीलेंट, टेलीफोन में फेयर, पर्सनल में पुअर होता है और ऑनलाइन में फेयर। कंट्रोल ऑफ सैंपल, मेल में फेयर होता है, टेलीफोन में एक्सीलेंट होता है, पर्सनल में गुड होता है, ऑनलाइन में एक्सीलेंट होता है। स्पीड ऑफ डाटा कलेक्शन, मेल में पुअर होती है, टेलीफोन में एक्सीलेंट होती है, पर्सनल में गुड होती है, ऑनलाइन में भी एक्सीलेंट होती है। रिस्पांस रेट, मेल में पुअर होता है, टेलीफोन में पुअर होता है, पर्सनल में गुड होता है, ऑनलाइन में गुड होता है। और ये रिस्पांस रेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों को भी आप सिलेक्ट करें अपनी पॉपुलेशन के लिए वो तमाम लोग अवेलेबल हों और वो तमाम लोग आपके सवालात के जवाब भी देना चाहें, ये उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड कर रहा होता है। कॉस्ट में जो मेल है वो गुड होता है, टेलीफोन में फेयर है, पर्सनल में पुअर और ऑनलाइन में एक्सीलेंट। सबसे ज़्यादा कॉस्ट पर्सनल में लगती है अगर आप कॉस्ट के हवाले से देखते हैं तो। ग्रुप इंटरव्यू में ये होता है कि आप 6 से 10 लोगों को बुलाते हैं, ट्रेंड इंटरव्यूअर वहाँ मौजूद होता है, तो उनकी आपस में डिस्कशन होती है। इंडिविजुअल इंटरव्यू में आप लोगों के घरों में, उनके ऑफिस में, शॉपिंग मॉल में या कहीं भी जहाँ वो फिजिकली मौजूद हो वहाँ जाके उनसे इंटरव्यू करते हैं। आप उन्हें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर वो उसकी एक्सप्लेनेशन में आंसर नहीं भी करना चाहते तो आप उनके रिएक्शन से उनके आंसर्स नोट कर लेते हैं। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है टेलीफोन इंटरव्यू से। अब किसी भी सैंपल को डिज़ाइन करने के लिए उसकी 3 डिसीजंस है जो हम लेते हैं। हु इज़ टू बी स्टडी, क्या हम किसे स्टडी कर रहे हैं। अगर हम यूथ से रिलेटेड या कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो यूथ से रिलेटेड 18 साल से लेकर 35 साल के लोगों के दरमियान है, तो हमारा पॉपुलेशन का जो सैंपल होगा वो भी वही लोग होंगे। हम 60 साल वाले आदमी से जाके वो क्वेश्चन फिल नहीं करवाएंगे। हाउ मैनी पीपल शुड बी इंक्लूडेड, मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ टेक्निक्स बताई हुई हैं इसको करने की, कि 1/5 हो आपकी पॉपुलेशन का, या और मुख्तलिफ आपके क्वेश्चनर्स के को मल्टीप्लाई, जितने क्वेश्चनर में क्वेश्चंस हैं, अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो उनको आप 10 से या 5 से मल्टीप्लाई करके उतने लोगों से कम से कम जाके इंटरव्यू करें, कुछ पूछें। और हाउ शुड द पीपल इन द सैंपल बी चूजन, और वो चूज़ कैसे किए जाते हैं। वो चूज़ ऐसे किए जाते हैं कि जो मोस्ट रेलिवेंट सैंपल होता है आपके क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग, उसको देखते हैं आप, उसके मुताबिक आप अपने सैम्पलिंग प्लान को डिज़ाइन करते हैं। मज़ीद डिटेल में बताया हुआ जी, हु इज़ टू बी स्टडीड, व्हाट सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है। अगर हम ये सवाल करते हैं कि हम किसे स्टडी करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा। हाउ मैनी पीपल शुड बी इंक्लूडेड, कौन से, तो हमारा सैम्पल साइज़ क्या होगा, हम कितने लोगों से जाके क्वेश्चंस करेंगे। एंड हाउ शुड द पीपल इन द सैंपल बी चूजन, व्हाट सैम्पलिंग प्रोसीजर, हमारा सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा। तो जब भी आपसे के सामने ये बात होगी कि हम किन लोगों को स्टडी करेंगे, तो इट मीन्स हम सैम्पलिंग यूनिट की बात कर रहे हैं।
हाउ मैनी पीपल शुड बी इंक्लूडेड, तो कितने लोग उस सैंपल में इंक्लूड होंगे, तो हम सैंपल साइज़ की बात कर रहे हैं। और अगर हम ये देख रहे हैं कि हम वो जो पॉपुलेशन में से लोगों को चूज़ किस तरह करेंगे, तो हम सैम्पलिंग प्रोसीजर की बात कर रहे होते हैं। इसी तरह मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप अगर आपका जो किन लोगों को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनी की बात कर रहे हैं तो आप हस्बैंड्स को, वाइफ को, फैमिली मेम्बर्स को, डीलर्स को या सेल्समैन को, किन लोगों को स्टडी करेंगे। वो एग्जांपल जो हमने जिस तरह से पहले पुट की थी उसी तरह का एग्जांपल है। सेकंड, हाउ मैनी पीपल शुड बी इंक्लूडेड, व्हाट सैंपल साइज। लार्ज सैंपल जो होते हैं वो मोर रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल सैंपल्स की निस्बत। जो लार्ज सैंपल होते हैं वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और and it is not necessary to sample the entire target market or even a large portion to get reliable results। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आप तमाम की तमाम जो पॉपुलेशन है उससे क्वेश्चंस करें, उनसे डाटा कलेक्ट करें। आप उसमें से एक सफिशेंट जो सैम्पल साइज़ है उसके थ्रू भी आंसर्स निकाल सकते हैं। और फाइनली जो व्हाट सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होता है ये आप डिसाइड करते हैं। जो टाइप्स ऑफ सैम्पल्स हमारे पास होते हैं वो नॉर्मली जो हम उसकी डिवीजन करते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और क्वेटा सैम्पलिंग। डिफाइन किया गया है जी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ नोन एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। हर मेंबर के पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर आप एक छक्का है उसे रोल करते हैं, एक डाइस को रोल करते हैं, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आने के इक्वल चांस होते हैं। 1/6 के अगर हम उसमें कहते हैं नंबर 2 जो है उसके चांस आने के जो चांस हैं वो 2/6 हैं, 1/6 हैं कि हर दफ़ा हर 6 में से एक चांस है कि वो। इसी तरह रैंडम सैम्पलिंग में भी जो पॉपुलेशन है उसमें से हर बंदे का चांस है कि वो आ सकता है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आप मुख्तलिफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं पहले पॉपुलेशन को, लाइक एज एज ग्रुप्स में, एजुकेशन के बिहाफ पर, और फिर आप उनमें से जो रैंडम सैम्पलिंग है वो करते हैं, उनमें से लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग में आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स की सूरत में उनके एरियाज़ के हवाले से, और उसमें से जो जितने सैंपल साइज़ आपको चाहिए होता है वो रैंडमली आप सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड है जी आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसमें फर्स्ट वन है जी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। द रिसर्चर सिलेक्ट द ईजीएस्ट पॉपुलेशन मेंबर फ्रॉम विच टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जो ईजीएस्ट होता है, नॉर्मली अगर आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा तो कुछ स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कि ये आप ये क्वेश्चनर फिल कर दें काइंडली, तो वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। जो भी अवेलेबल पॉपुलेशन में से लोग आपके पास होते हैं आप उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी रिसर्च क्वेश्चंस को फिल करवाने के लिए। जजमेंट सैंपल में होता है कि रिसर्चर अपनी जजमेंट यूज़ करता है पॉपुलेशन के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए। ये जो सैंपल है उसे सिलेक्ट करने के लिए जो वो समझता है कि ये बेहतर जवाब दे सकते हैं उसका, उनको सेलेक्ट करता है। लाइक अगर आप कोई घी या किचन से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं और वो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्वेश्चंस फिल करवाना चाह रहे हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि जो वो ख़वातीन या वो कुक जो घर में या होटल्स पे काम करते हैं तो आपने सिर्फ उन्हीं से जाकर डाटा कलेक्ट करना है, तो ये जजमेंट सैम्पलिंग होती है। क्वेटा सैम्पलिंग में द रिसर्चर फाइंड एंड इंटरव्यू आ प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पीपल। जो पहले से डिफाइंड नंबर ऑफ पीपल होते हैं उन सेवरल कैटेगरीज में से उनके जाके इंटरव्यूज़ करते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो या ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है किसी भी डिपार्टमेंट का, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जो प्रिस्क्राइब्ड है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो हेड के तौर पे काम कर रहे होते हैं उनसे जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये टाइप्स थी सैम्पलिंग की जो हम अपनी रिसर्च स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। ये जो डिफरेंट काइंड लास्ट स्लाइड में हमने स्टडी की हैं, इनके डिफरेंट कॉस्ट हैं। हर एक जो सैम्पल का जो टाइप है उसकी डिफरेंट कॉस्ट होती है, डिफरेंट टाइम लिमिटेशंस होती हैं, डिफरेंट एक्यूरेसी और स्टैटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट पर। जो रिसर्च प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी रिसर्च जो टाइप है वो सिलेक्ट करनी है, या सैम्पल टाइप है वो सिलेक्ट करनी है, ताकि आप बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। होपफुली आज
का आपको जो लेक्चर है जिसमें हमने कॉन्टैक्ट मेथड प्राइमरी डेटा कलेक्शन के हवाले से और सैम्पलिंग प्लान के बारे में पढ़ा है, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।